इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की वीडियो की श्रृंखला में आज का हमारा वीडियो है एडजस्टमेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड। जैसे शुरू में अपन ने इस वीडियोस में देखा था कि जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालेंगे तो सिर्फ कुछ परिस्थितियों में, जैसे गत वर्ष में आपने नया मकान खरीदा है या नया मकान बनवाया है या मकान आपने बेच दिया है, यानी आपकी स्वामित्व की अवधि 12 महीने से कम रही है, उन स्थितियों को हम छोड़ दें तो बाकी हमेशा आपको किराया 12 महीने का ही लेना है। चाहे आप स्वयं रहे हों, चाहे आपने किराए पर दिया हो, चाहे आपका मकान खाली रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किराया हमेशा आपको 12 महीने का लेके ही प्रश्न को हल करना है। तो इस स्थिति में जब मकान का कुछ अवधि आपका मकान खाली रहा है, उस स्थिति में आप उसका समायोजन कैसे करेंगे वो हमको इस वीडियो में देखना है। तो सबसे पहले मकान जब खाली रहा है, इसमें कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने हैं कि आपको वैकेंसी पीरियड का फ़ायदा या रिबेट तभी मिलेगी जब मकान का आपने अन्य कोई प्रयोग नहीं किया है। खाली मतलब किराएदार के इंतज़ार में वो मकान एक्चुअल में खाली रहा है, उसका आपने कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट उस पर से नहीं उठाया है। खाली रहने की अवधि कभी भी हो सकती है आपकी, और मकान कुछ इस तरीके से कि किराया आपका जिस महीने आपका किराया मकान खाली रहा है उससे पिछली अवधि का किराया अलग है और बाद की अवधि का किराया यदि अलग है, तो हम जब 12 महीने का किराया निकालेंगे तो वैकेंसी पीरियड का किराया अपन उस अवधि का लेंगे जिस अवधि का किराया अधिक है। मैं फिर आपको रिपीट कर रही हूँ इस पॉइंट को कि जैसे हो सकता है शुरू के 5 महीने आपका मकान किराए पर दे रखा था 3,000 रुपये में, फिर आपका कुछ महीने मकान खाली रहा, उसके बाद आपने वापस किराए पे दे दिया 4,000 रुपये में। तो चूँकि यहाँ पर किराया आपको 12 महीने का ही लेना है, जो कि एक्चुअल में किराया शुरू के 5 महीने में तो आपका 3,000 है, बाद के 5 महीने में आपका 4,000 रुपये, बीच के 2 महीने आपका खाली रहा है। तो इस अवधि में जो 2 महीने की खाली रहने की अवधि का जो किराया हम लेंगे 12 महीने के किराए की गणना में, वो हम लेंगे 4,000 रुपये। यानी जो भी किराया ज़्यादा होगा उसको हम शामिल करेंगे 12 महीने का किराया निकालने में, और उसी के आधार पर हम बाद में वैकेंसी रेंट को घटा के दिखाएंगे। लेकिन यदि किराएदार की इंतजार में मकान आपका साल भर खाली रहा है, किराए पर 1 महीने भी नहीं उठाया गया है, तो उस स्थिति में फिर वार्षिक मूल्य 0 माना जाएगा और उसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्स की कटौती घटाकर आगे प्रश्न को हल करेंगे। अब एक एग्जाम्पल अपन लेके देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि यदि एक मकान का नगर परिषद मूल्यांकन 61,000 रुपये है, यानी यहाँ पे आपको म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है 61,000 रुपीज़। यह मकान प्रथम 6 मंथ यानी पहले जो आपके फर्स्ट 6 महीने हैं उसमें किराया है यहाँ पे हमारा 3,500 रुपये। फिर 3 महीने का यहाँ पे वैकेंसी पीरियड है, यानी 3 महीने मकान आपका खाली रहा है, तो 6 और 3 ये अपना हो गया 9 महीने। उसके बाद जब आपने किराए पर उठाया, यानी बचे हुए जो 3 महीने का किराया है वो है यहाँ पर हमारा 5,000 रुपये। पहले 6 महीने का किराया है यहाँ पर 3,500 रुपये, लास्ट के 3 महीने का किराया है 5,000 रुपये। 3 महीने आपका मकान यहाँ पर खाली रहा है। तो जब हम यहाँ पे कंपेयर करने के लिए निकालेंगे रेंट रिसीवेबल, तो रेंट रिसीवेबल चूँकि हमको लेना है 12 महीने का, ये हमेशा 12 महीने का ही होता है। मकान ना तो आपने नया ख़रीदा है, ना नया बनवाया है, ना आपने बेचा है। तो यहाँ पे जो 12 महीने का किराया आ जाएगा वो हम निकालेंगे कि पहले 6 महीने किराया आ जाएगा 3,500 रुपये, बाकी 6 महीने का जो किराया आएगा वो आएगा जो ज़्यादा है। तो यहाँ पे ज़्यादा कितना है आपका 5,000, तो 6 महीने किराया आएगा 3,500 रुपये। खाली पीरियड 3 महीने और 3 महीने किराया पर, इन दोनों मिला के ये जो 6 महीने हैं, इन 6 महीने किराया आएगा हमारा 5,000 रुपये। तो 12 महीने का किराया हमारा यहाँ पर हो जाएगा 51,000 रुपीज़। तो यहाँ पे 12 महीने का किराया 51,000 है। यहाँ पे फेयर रेंट की कोई सूचना नहीं है, ना यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट की सूचना है। तो सिंपल हम कंपेयर करेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू को रेंट रिसीवेबल से। जो ज़्यादा है उसको चुनेंगे तो ज़्यादा यहाँ पे 61,000 है, 61,000 को यहाँ से हम चुन लेंगे। अब इसमें से हमको लेस करना है रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड। जितने महीने आपका खाली रहा है मकान उतने महीने का किराया आपको इसमें से घटा देना है। रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड, तो यहाँ पे आपका मकान खाली रहा था 3 महीने, उस 3 महीने की अवधि का किराया कितना लिया हमने, उसमें 3 महीने की अवधि का किराया लिया हमने यहाँ पे 5,000 रुपये। तो 15,000 यहाँ से हम लेस कर देंगे, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी 46,000 रुपीज़। इसमें एक लाइन और लिखी हुई है
यदि नगर परिषद का मूल्यांकन यानी म्यूनसिपल वैल्यू 40,000 रुपये होती तो फिर क्या अंतर होता। तो यदि 40,000 रुपये होती तो यहाँ पे हमारा आ जाता, जहाँ पे अभी हमारा म्यूनसिपल वैल्यू 61,000 है तो म्यूनसिपल वैल्यू आ जाती है हमारे यहाँ पे 40,000 रुपये। रेंट रिसीवेबल हमारा है यहाँ पर 51,000 ज़्यादा है तो यहाँ पे हम चुन लेंगे 51,000 को। इसमें से लेस कर देंगे हम रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड, वो आ जाएगा हमारा 5,000 to 3 यानी 15,000। तो हमारा यहाँ पे फिर आंसर आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू का 36,000। तो ये तरीका हमारा है सॉल्व करने का सेकंड सिचुएशन में और ये फर्स्ट सिचुएशन के अंदर। थोड़ा सा मैं वापस ब्रीफ कर देती हूँ। यदि आपका मकान किराएदार के इंतज़ार में कुछ महीने खाली रहा है तो पहले तो हम पूरे 12 महीने का किराया निकाल लेंगे। 12 महीने के किराए का प्रोसेस सेम वही रहेगा, वही अपेक्षित किराया निकालेंगे, उसको 12 महीने के किराए के सारे समायोजन के साथ हम कंपेयर करेंगे, जो भी ज़्यादा होगा उसको चुन लेंगे। उस चुनी की वैल्यू में से जितने महीने आपका मकान खाली रहा है उतने महीने का जो भी किराया आपने माना है वो अपन घटा के दिखा देंगे, तो निकल जाएगी राशि आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू की। इसको आप करके देखिएगा, कोई दिक्कत आए तो फिर मुझसे पूछिएगा।